तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे और आज प्रॉफिट किए होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस जब लगभग 2024 तो मान लो पूरा है ही। 2023 के दिसंबर से ही मार्केट में इतना गंदा ट्रैपिंग चल रहा है, इतनी गंदी मार्केट चल रही है कि पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट गंदा गंदा स्पाइक मारता है, एक ही बार में इतना लंबा ऊपर या नीचे खींच देगा, या मार्केट एक ही जोन में टाइम बिता रहा है, मार्केट आपका स्टॉप लॉस बार बार खा रहा है, यही चल रहा है। अब आज देखेंगे तो आज भी मार्केट देखने में तो मार्केट आज पूरा का पूरा पुट साइड में रही। हालांकि मेरा एनालिसिस सही था, सुबह ही मैं पुट में ट्रेड लिया था, प्रॉफिट किया था। बट प्रॉब्लम इस बात की है कि जो लोग सुबह प्रॉफिट करके दोबारा से अगर मार्केट में नहीं आए होंगे तो उन्हीं का पैसा बचा होगा। नहीं तो जो लोग दोबारा तिबारा ट्रेड लिए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस खा के प्रॉफिट जो आया था वो चला गया होगा। क्योंकि मार्केट ऐसी चल रही है, जैसा मैं बताऊँ आपको, इतनी गंदी तरीके से मार्केट चल रही है कि पैसा बनाना साला बड़ा कठिन हो गया इस समय। मार्केट के सेंटीमेंट्स ही नहीं सही हैं। अब आप देखिए, हालांकि फिर निफ्टी एक्सपायरी है तो बात करेंगे, फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे। अभी बार हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं तो ये रही हमारी आज की मार्केट। ठीक है, ये हमारी आज की मार्केट है। यहाँ पे हमारी मार्केट की ओपनिंग होती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, बट ये इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि ये कल का था। ये ग्रीन वाली कैंडल है, ये कल की है। आज की कैंडल रेड से ही शुरुआत हुई है। तो आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से वापस फिर रिवर्स होके और एक अच्छा खासा फॉल दिया, शार्प फॉल दिया मार्केट ने। फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से मार्केट गिरी है, फिर यहाँ थोड़ा टाइम बिता के फिर से मार्केट गिरी है और फिर यहाँ पे गिरी है। तो अगर आप देखेंगे तो नीचे के साइड 44,600, ऊपर के साइड 45,700, एक अच्छा खासा गिरावट मार्केट में मिला है, बहुत अच्छा खासा मार्केट में गिरावट मिला है। मेरे सामने ही मैंने जो ट्रेड लिया था, स्ट्राइक प्राइस अभी नहीं याद है, 300 के आसपास से उसका हाई लगा हुआ है 1100 के आसपास तक। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ना। प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप ट्रेड लेते हो ना तो उस समय मार्केट के सेंटिमेंट्स नहीं सही होते हैं। मतलब क्या होता है, एक रेड बनाएगा, एक ग्रीन बनाएगा, एक रेड बनाएगा, एक ग्रीन बनाएगा। इस चक्कर में आपका स्टॉप लॉस लग जाता है क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। या फिर आप देखेंगे तो मार्केट एक ही जगह खड़ा रहेगा। ठीक है, या आप देखेंगे तो अचानक से इतना बड़ा कैंडल बना देगा। ठीक है, अब अगर आपके साइड में कैंडल बनी तब तो आपका प्रॉफिट है, अगर आपके अगेंस्ट बनी तो फिर आपका लंबा लॉस है। और उसके बाद क्या करता है, यहाँ तक आएगा, सस्टेन नहीं करेगा, फिर वही कैंडल वापस बैठ के फिर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। मतलब 300 रुपये अगर रेट है, फिर सीधा 200 रुपये रेट आ जाएगी। एक ही कैंडल, 5 मिनट कैंडल एक ही, ये सही नहीं है। ऐसे इस तरीके से काम, अगर इस तरीके से मार्केट चलती है तो काम नहीं होता है, लोग का लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, चलो ये रहा। अब हम बात कर लेते हैं कल के बारे में, हमको कल क्या करना है बैंक निफ्टी में। तो मैं आप लोग को बता दूं, एक मिनट रुक जाओ। पहली बात तो देखो, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मार्केट को, क्योंकि इस तरीके से मार्केट काम करेगा तो नए ट्रेडर जो है, पुराने ट्रेडर तो प्रॉफिट बना नहीं पाए, नए ट्रेडर क्या ही बनाएंगे प्रॉफिट। ठीक है, देखो अभी हमारे लिए ये वाला जोन जो है, जहाँ से मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था, तो प्रेजेंट टाइम में मार्केट के लिए हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ठीक है, कौन सा, 45,100 का। अगर कल की डेट में मार्केट 45,100 को क्रॉस करता है, यहाँ कहीं ओपन हो, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, कहीं ओपन हो, अगर इसको क्रॉस करता है, मतलब अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके ऊपर की साइड जाता है, तो आपका पहला टारगेट यही वाला एरिया होगा। ठीक, कौन सा, 45,400 का। दूसरा टारगेट आपका ये वाला होगा और तीसरा आपका ये वाला होगा। ठीक है, ये आपका रहेगा कॉल के साइड में। अब अगर हम बात करें पुट के साइड में, तो पुट के साइड में जहाँ से बार बार ये सपोर्ट लिया है, इसको ब्रेक करने देना, मतलब 44,700 का। अगर उसको ब्रेक करता है तो नीचे का एरिया काफ़ी ज़्यादा खाली है, फिर आपको एक 150 से 200 पॉइंट या 250-300 पॉइंट भी मूवमेंट मिल सकती है पुट साइड में। बस इतना ही है, कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर निफ्टी में, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, इसमें भी वही जोन है, निकाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है अभी के लिए ये है,
19,975 का है। तो कल आपको इस एरिया यहाँ पर मार्क करके रखे रहना है। अगर मार्केट कॉल साइड में जाता है तो इस एरिया को मार्क करके रख लेना। अगर ये एरिया तोड़ता है, ठीक है, अगर इस एरिया को तोड़ता है, तोड़ के मतलब इसके ऊपर मार्केट जाता है तो आपका पहला टारगेट यही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टारगेट। दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा ये वाला, तीसरा आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब दूसरा जगह होता कैसे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, आपका टारगेट ये वाला है। जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा, जब ये टारगेट अचीव हो गया मतलब मार्केट इसको क्रॉस कर दिया, फिर आपको करना है क्या, आपको हाफ क्वांटिटी सेल कर देना है। यहाँ पर आपको अगर आपने 5 लॉट लिया है तो 2 या 3 लॉट आपको निकाल देना है, बाकी ट्रेल करना है यहाँ तक, ठीक। और जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं आ जाएगी तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका क्या है, यहाँ तक आधे का तो आपने प्रॉफिट यहाँ तक ले ही लिया, और बाकी जो आधा ले जा रहा है ऊपर उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। तो अगर ऑटोमेटिक ऊपर अगर वो घूम गया, रिवर्स हुआ, तो आपका इस यहाँ पे आके वो कट जाएगा, फिर आपका जो है पूरा का पूरा यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। इन केस सपोज यहाँ तक आ गया तो फिर हाफ में आपको प्रॉफिट इतना और मिल जाएगा, तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पहुँच गया तो आपको अगर ये दिख रहा है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, फिर हाफ निकालो। अगर 2 लॉट बचा है तो एक ही लॉट निकाल दो, यहाँ पे एक बचा दो, एक फिर छोड़ दो यहाँ के लिए। ऐसे होता है ऐसा ट्रेडिंग, ठीक है। तो फिर निफ्टी में मैंने बता दिया कॉल के साइड में। अब पुट के साइड में अगर मैं बताऊँ तो पुट के साइड में ये वाला एरिया है, ये मार्केट को जाने से रोकेगा। एरिया क्या है, 19,880 के आसपास का, ठीक है। ये मार्केट को नीचे गिरने से रोकेगा। अगर ये टूट जाता है, मतलब अगर ये नहीं रोक पाता है, तो फिर आपका टारगेट ही यही होगा, ठीक है। ये जहाँ से बार बार रोक रहा है वहाँ तक तो मार्केट एक बार जाएगा, और अगर ये भी टूटता है तो फिर आपको एक बड़ी मूवमेंट मिलेगी नीचे के साइड, पुट के साइड में। अब वो देखने वाली बात हो कल मार्केट का सेंटिमेंट्स कैसा रहेगा, पुट में रहेगा कि कॉल में रहेगा, क्या रहेगा, वो तो कल पता चलेगा, ठीक है। ये है, बाकी कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को मैं कुछ बता दूं। देखिए, ट्रेडिंग में पैसा बनाना थोड़ा सा कठिन तो माल हमेशा रहता है, इतना आसान तो होता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट चल रही है ना, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है ना, ये बड़ा अजीब और गरीब मतलब तरीके से चल रही है। ऐसा पहले नहीं होता था जिस तरीके से मार्केट अभी आजकल चल रही है। अब पता नहीं क्या रीज़न इसका है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है या क्या रीज़न है, बट ये सही चीज़ें नहीं है, क्योंकि इस चक्कर में बहुत लंबा लोग का लॉस हो रहा है। नए ट्रेडर जिनको ऐसा नहीं पता है, या जो ऐसा लाइन लगाते हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं ना, उस चक्कर में बड़ा लॉस हो जाता है, और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है। और मार्केट में अगर काम करना है, अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको फिर सोच समझ काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि तुक्का मार्केट ट्रेडिंग नहीं होती है। तुक्का मार्केट ट्रेडिंग नहीं होती है कि आपने कुछ भी आपका मन करा तो आपने ले लिया। मन करने से नहीं होता है। आपके ट्रेड लेने के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, आपने क्यों ट्रेड लिया, ताकि मैं अगर आपसे पूछूँगा, कोई पूछेगा आपने ट्रेड क्यों लिया, तो आप बता सको कि भाई मैंने इसलिए ट्रेड लिया, ये रीज़न था, ये मुझे दिखा तो मैंने ट्रेड लिया। अगर आपका लॉस हो गया ना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। लॉस तो होता रहता है, बट घबराने की बात तब है कि जब आप बिना किसी लॉजिक के ट्रेड ले रहे हो, वहाँ पर अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तब भी गलत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपने तुक्का मारा है। आपका कब तक चलेगा तुक्का, आज चल गया कल नहीं चलेगा, ठीक, कब तक चलेगा, वो थोड़ी चलेगा आपका तुक्का। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। बाकी मार्केट है, मार्केट में चलता है सब कुछ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। थोड़ा सा होता है कि अगर मार्केट अगर आपके हिसाब से नहीं चला, या मार्केट रूल रेगुलेशन के साथ नहीं चला, सेंटीमेंट्स मार्केट के नहीं सही है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार ये क्या चल फालतू काम हो रहा है। बट ठीक है, चलो कोई नहीं, मार्केट है, जो भी देगा आपको लेना पड़ेगा, लॉस देगा लॉस लेना पड़ेगा, प्रॉफिट देगा प्रॉफिट लेना पड़ेगा। बट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत आपको ये है कि मार्केट में ओवर ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मत करो। प्रॉफिट कम हो रहा है कम लो, नहीं हो रहा है तब भी ठीक है, लॉस हुआ तब भी ठीक है, उसको एक्सेप्ट करको, बंद कर दो। बंद करने का मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप, लेकिन बात वही है ना कि आप रह नहीं सकते हो बिना ट्रेड लिए। अदरवाइज आपको चार्ट देखना चाहिए, चार्ट बराबर आपको रीड करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ चार्ट में ही है, ठीक है। सारी कहानी चार्ट में भरी पड़ी है। बट प्रॉब्लम वही है ना कि आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। होपफुल आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।